हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को कि एक्टिविटी क्या होती है, कैसे एक्टिविटी कंसंट्रेशन से डिफर करती है और कैसे एक्टिविटी कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है। आज हम इन्हीं बातों के ऊपर, इन्हीं मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के समझाता हूं आप लोगों को। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई बीकर है, बीकर के अंदर मैंने 1 लीटर क्या भर रखा है, वाटर भर रखा है। यहां पे क्या है, वाटर है 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर है। ओके, इसमें मैं कुछ अमाउंट में मैं जैसे मैं कह देता हूं 1 मोल CH3COOH एसिटिक एसिड को मैंने ऐड कर दिया। तो जो भी सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन का क्या नाम होगा, दैट इज CH3COOH, और वो भी किस में रहेगा, दैट इज द एक्वस में। इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, दैट इज द 1 मोल पर लीटर। ये क्या है, एक्चुअल कंसंट्रेशन। क्या है, एक्चुअल कंसंट्रेशन। अब मुझे मान लो कोई भी इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। सपोज करो, लेट अस कंसीडर, हम इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस निकालते हैं। अब मुझे पता है कंडक्टेंस जहां पे निकालूंगा, कंडक्टेंस का मतलब है कंडक्टेंस, DUCTANCE। कंडक्टेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ आयंस पता होना चाहिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस रहेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगी, कंडक्टेंस। बट इन दिस केस हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस, 1 मोल CH3COOH का मतलब है कि 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल हैं मेरे पास, किसके, ऑफ एसिटिक एसिड के। ठीक है, एसिटिक एसिड के। ओके, अब क्वेश्चन ये आया, क्या ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, जितने ये मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, क्या ये सारे के सारे कंडक्टेंस शो करते हैं। अगर सारे के सारे कंडक्टेंस शो करेंगे, इट मींस यहां जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या नाम दे दूंगा, दैट इज 1 मोल पर लीटर। बट मुझे ये पता है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड मतलब पार्शली डिसोसिएट रहता है। ये कैसा होता है जी, पार्शली डिसोसिएट होता है। पार्शली डिसोसिएट का मतलब जितना, जैसे 1 मोल है, 1 मोल से कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे मेरे पास आएंगे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल आएंगे। और एक मॉलिक्यूल CH3COOH से मेरे पास एक मोलिक्यूल किसका मिलता है, एसीटेट आयन का, प्लस एक ही क्या मिलेगा मेरे पास, यहां लिख लो, एक तो मिलेगा एसीटेट आयन और एक क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, यानी कि मेरे पास 2 आयन फॉर्मेशन होगा, 2 आयंस की क्या हुआ, फॉर्मेशन। एक मॉलिक्यूल से 2 आयन बने, ये 2 आयन क्या शो करेंगे, कंडक्टेंस। आयन कितने हैं, सॉरी मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे पास, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं। तो यहां पे आयन कितने रहेंगे, 6.022 10⁻23 जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे 6.022 10⁻23 ही प्रोड्यूस करेंगे एसिटेट आयन, और इतने ही क्या होंगे, 6.022 10⁻23 क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन। यानी कि डबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस रहेंगे। यहाँ पे एन नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नोट का मतलब है 6.022 10⁻23। ठीक है, यानी कि यदि ये X मॉलिक्यूल है तो 2X आयन का फॉर्मेशन होगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि मैंने 1 मोल एसिटिक एसिड डाला, ठीक है, डिसोशिएट होगा ये आयंस में, क्या ही कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है,
हाँ, यदि ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है तो जो इसमें एक्चुअल कंसंट्रेशन होगी वही उसकी एक्टिविटी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी एक इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है, यानी कि कितनी कंसंट्रेशन, टोटल एक्चुअल कंसंट्रेशन का कितना पार्ट, कितना एक प्रकार से ये कहो कि उसका हिस्सा एक प्रकार से इफेक्टिव है। जैसे इन दिस केस मैंने एक्चुअल जो कंसंट्रेशन दैट इज द 1 मोल, उस एक्चुअल कंसंट्रेशन को क्या नाम देता हूं मैं, दैट इज द कंसंट्रेशन, ये नाम दूंगा। बट इस एक्चुअल कंसंट्रेशन की कितनी अमाउंट कंडक्टेंस शो कर रही है, दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और उस इफेक्टिव कंसंट्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज द एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस में ये कहता हूं, फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैंने ये कह दिया कि भाई जो ये कितना डिसोसिएट हो गया, मान लो 30% क्या हो गया डिसोसिएट, 30% ये डिसोसिएट हो गया, ठीक है। 30% डिसोसिएट का मतलब यहाँ पे कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्वेश्चन यार आया कितने आयंस यहाँ प्रोड्यूस होंगे। तो जो जितने भी आयंस है यहाँ पे, कितने आयन है, दैट इज द 6.2 × 10⁻23 मॉलिक्यूल थे। इन मॉलिक्यूल्स का 30% निकाल लो। 30% जब आप निकालोगे, मैं निकालता हूं, 6.02 × 10⁻23 का 30% जब आप निकालोगे, आंसर कितना आएगा, 18, 3 6, 3 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻22, यानी कि अप्रोक्स क्या है, अप्रोक्स 18.066 10⁻22 जो मॉलिक्यूल है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। और यही मॉलिक्यूल, इनके कारण कितने नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन होगा, आयंस कितने फॉर्म्ड होंगे, आयंस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2 × 18.066 10⁻22 आयंस यहाँ पे क्या हुए फॉर्म। और ये आयन क्या शो करेंगे मेरे को, कंडक्टेंस, ठीक है। डाला एक्चुअल में कितना डिजोल्व किया था, दैट इज द 1 मोल, 1 मोल यहाँ पे डिजोल्व किया, बट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर कितनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है जो कंडक्टेंस शो कर रही है, दैट इज द इस 1 मोल का 30%। या आप ये कहो कि 1 मोल का 30% कितना होता है, अप्रोक्स 0.33 मोल जो है, 33 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन मेरे को क्या प्रोवाइड कर रही है, दैट इज द कंडक्टेंस। बट एक्चुअल कितनी थी, दैट इज द 1 मोल। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन जो है वो तो है ही है, वो उसको हम कंसंट्रेशन देते ही हैं। और वैसे भी कंसंट्रेशन की जो डेफिनेशन होती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, दैट इज द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन नोन एज द कंसंट्रेशन। बट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी भी तो क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन पर यूनिट सॉल्यूशन। बट कितने नंबर ऑफ मोल इफेक्टिव हैं, दैट इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज नोन एज द एक्टिविटी। तो इन दिस केस जैसे मैंने माना था कि 30% डिसोसिएट हो रहा है, तो यहां पे कंसंट्रेशन इफेक्टिव कितनी हुई, 0.33 मोल यहां पे क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है। आई होप इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एक्चुअल कंसंट्रेशन में डिस्टिंग्विश आप कर पाए। एक और एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने, देखते रहिएगा। देखिए जरा, एक अनदर एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो अपने पास ये क्या है, 1 लीटर यहां पे मैंने वाटर भर रखा है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर H2 है, इसमें मैंने ऐड कर दिया जी 1 मोल NaCl। अब NaCl कैसा है जी, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है जी, कंप्लीटली डिसोशिएट। क्या होगा जी, कंप्लीटली डिसोशिएट, ओके, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल NaCl से एक Na पॉजिटिव मिला और एक Cl नेगेटिव मिलता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस, दैट आर द 2 आयंस यहाँ पे क्या हुए, फॉर्म्ड हुए, ओके। ये 2 आयन क्या करेंगे, कंडक्टेंस शो करेंगे, या जो भी कोई प्रॉपर्टी निकालनी है, किसी भी टाइटेशन पे पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन लगा लो, पीएसमेट्रिक टाइटेशन लगा लो, या कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन लगा लो, ये 2 आयन वहां पे क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे। एक मॉलिक्यूल से 2 आयन क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे,
बट मेरे पास आयंस मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दैट इज द अवोगाड्रो नंबर, एन नोट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, जिसमें एन नोट की वैल्यू कितनी होती है 6.02 टू 10 की पावर 23। ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NaCl से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने नंबर ऑफ आयन बनेंगे, दैट इज द एन नोट बनेंगे Na पॉजिटिव प्लस एन नोट ही बनेंगे Cl नेगेटिव, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एन नोट यहाँ पे क्या है आयंस, यहाँ पे क्या हुआ 2 टाइम्स एन नोट आयंस यहाँ पे क्या हुए फॉर्म हुए। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल तो कंसेंट्रेशन होगी 1 मोल पर लीटर, बट इसका कितना परसेंट इफेक्टिव होगा, क्या ये सारा का सारा इफेक्टिव होगा, क्या ये सारा का सारा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, क्या जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे डिसोसिएट होंगे। क्वेश्चन यहां अराइज होता है। हो सकता है कि सारा का सारा डिसोसिएट हो जाए, हो सकता है सारा का सारा मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल हैं 6.2 टू 10 की पावर 23 जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट हो गए तो जो भी कंसेंट्रेशन है वही उसकी क्या रहेगी एक्टिविटी, क्योंकि 100% वो क्या हो गया डिसोसिएट। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं रह सकता जो अनडिसोसिएटेड फॉर्मेट में रहे। मान लो यहां पे कितने मॉलिक्यूल है, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अनकाउंटेबल है, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है। मैंने कह दिया कि 10 मॉलिक्यूल ऐसे रह गए, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऐसे रह गए जो कि अनडिसोसिएटेड है, यानी कि अब भी वो NaCl की फॉर्मेट में है, अब भी वो अनडिसोसिएट हैं, अब भी 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NaCl के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेकअप नहीं हुए हैं। तो एक्चुअल कंसेंट्रेशन क्या थी कि 1 मोल के कारण जो भी कुछ प्रॉपर्टी मिलती थी वो एक्चुअल कंसेंट्रेशन थी। बट अब क्या 1 मोल के कारण कंडक्टेंस या अनदर जो भी कोई प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में निकालते हैं वो मिलती है क्या, नहीं मिलेगी जी। क्यों, 10 मॉलिक्यूल NaCl के अनडिसोसिएटेड है भी। अब भी मेरे पास क्या है 20 नंबर ऑफ आयन ऐसे हैं जो कि फॉर्म नहीं हुए हैं। तो कितना अमाउंट, टोटल का कितना अमाउंट इफेक्टिव है, दैट इज नोन एज द इफेक्टिव कंसेंट्रेशन किसी भी आयन की या इलेक्ट्रोलाइट की किसी सॉल्यूशन में क्या कहलाएगी, दैट इज द एक्टिविटी। रिप्रेजेंट किससे करता हूं, ए से। रिप्रेजेंट किससे करूंगा मैं, ए से। तो आई होप कि एक्टिविटी आपको समझ में आई है। इसका मतलब एक्टिविटी एक छोटी टर्म है और कंसेंट्रेशन क्या है एक बड़ी टर्म है। ठीक है, एक्टिविटी जो है स्मॉल है टर्म और कंसंट्रेशन क्या है एक बड़ी टर्म है। या एक प्रकार से ये कहूं एक्टिविटी को हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं कब, जब सारा का सारा वो डिसोसिएट हो जाए, यानी कि एक प्रकार से एक्टिविटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। ठीक है, यहां पर आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m यहां क्या है, दैट इज द मोलेलिटी। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलेलिटी यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present 100 ग्राम, सॉरी present 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई 1000, ये होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज द मोलेलिटी। और मोलेलिटी का कुछ पोर्शन ही, मोलेलिटी का कुछ इफेक्टिव पार्ट ही क्या है एक्टिविटी है। इसलिए इसको हम यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का सिंबल और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज द एंड। जहां इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको क्या नाम होगा इसका, दैट इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्या नाम होगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट। या एक प्रकार से गामा की वैल्यू निकालो, गामा क्या है एक्टिविटी कोफिशिएंट किसके बराबर आएगा A/m, यानी कि रेशियो है इफेक्टिव कंसंट्रेशन का अपॉन दैट इज द एक्चुअल कंसंट्रेशन का। इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एक्चुअल कंसंट्रेशन का जो भी रेशियो होगा दैट इज नोन एज द एक्टिविटी कोफिशिएंट। आई होप एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट आप लोगों को समझ में आई है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, कुछ रिलेशंस मैं निकालूंगा। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था जब हमने
विद ट्रांसफेरेंस हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल को एक्सप्लेन किया था। तो किस प्रकार से टोटल ई सेल निकल के आया या किस प्रकार से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकल के आया, वहां पे एक्टिविटी की टर्म में हम लेके चले गए। और पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितनी भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें कंसंट्रेशन का जिक्र नहीं होगा, वहां किसका जिक्र होता है, हमेशा इफेक्टिव कंसंट्रेशन का। इस बात को याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते ही हम यही है कि किस प्रकार से आयंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से आयन का फ्लो होगा, किस प्रकार से, एक प्रकार से मैं कहूं कि आयंस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोल्यूट और सोलवेंट का जो आयन है वो किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोड से आयन कैसे फॉर्मेशन हुआ। ये सब जो भी आयंस के बारे में हम कंप्लीटली स्टडी कर रहे हैं, ये कहां करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो, जहां से हम ये पढ़ते हैं कि जब रिएक्शन होगी तो किस प्रकार से करंट होगा, या करंट यदि पास करूं तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी, या कंसंट्रेशन चेंज करने से किस प्रकार से वैल्यू चेंज होगी। बैटरीज, अलग अलग बैटरीज होती हैं, लाइक जैसे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है जिसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, मोबाइल की बैटरी लगा लो, कोई भी बैटरी है उसमें भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वो कंप्लीटली उनका एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। किस में मिलेगा, इन टर्म ऑफ एक्टिविटी मिलेगा, इन टर्म ऑफ एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की बात करेंगे, हम एक्चुअल कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल, कुछ आयन ऐसे हो जाए जो अनइफेक्टिव हो, ठीक है ना, कुछ आयन, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहे जो अनइफेक्टिव हो, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है जी। ओके, आई होप समझ में आ गया कि एक्टिविटी क्या है, दैट इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन किसी भी आयन की या किसी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में क्या कहलाएगी, दैट इज द एक्टिविटी। ठीक है, किसके बराबर होती है एक्टिविटी, इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई एम, जहां एम इज द मोलिडिटी, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। ठीक है, ओके, 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। यदि 1000 ग्राम लिख दिया तो 1000 भी हटा दो यहां से। अगर ये लिख दोगे कि यहां पे मास ऑफ सोलवेंट लिख दूं, मैं कह दूं मास ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई 1000, और यहां पे क्या लिख दूं, इन ग्राम। ओके, तो ये है तुम्हारा एक्टिविटी। यहां से एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी निकाला, दैट इज द A by M, इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एक्चुअल कंसंट्रेशन का जो भी रेशियो होगा, दैट इज द गामा एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन हम करेंगे। देखो, हमने A की वैल्यू बताई गामा मल्टीप्लाई M, जहां पे गामा क्या है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, M क्या है, M क्या है, दैट इज द मोलेलिटी है। ओके, गामा की वैल्यू क्या निकली, A अपॉन M, जिसको आप बोलते हो इफेक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन एक्चुअल कंसंट्रेशन। अब कुछ और बात आते हैं, इसमें कह दूं मेरे पास एक्टिविटी निकालनी है HCl की, तो कैसे निकलेगी भाई साहब, ये बराबर किसके होगा, AH पॉजिटिव इंटू A ऑफ Cl नेगेटिव। यहां पे इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज द क्या है, A पॉजिटिव क्या है, यानी देता हूं AH पॉजिटिव, यहां पे क्या है, आयनिक एक्टिविटी है, आयनिक एक्टिविटी किसकी, ऑफ H पॉजिटिव की। एंड A ऑफ Cl नेगेटिव क्या है यहां पे, दैट इज द आयनिक एक्टिविटी, आयोनिक एक्टिविटी किसकी, ऑफ Cl नेगेटिव की भाई। और एक्टिविटी टोटल HCl की कैसे होगी, जितनी H पॉजिटिव की है वो मल्टीप्लाई जितनी Cl नेगेटिव की है वो, दोनों की एक्टिविटी को जोड़ दो, दैट इज द कितनी आ जाएगी, टोटल एक्टिविटी आ जाएगी HCl की। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हो A पॉजिटिव इंटू A ऑफ नेगेटिव, जहां A पॉजिटिव क्या है, इसको जहां हम ये लिख रहे हैं कि आयनिक एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, इसको आप A पॉजिटिव भी लिख सकते हो, इसको आप A नेगेटिव भी लिख सकते हो। A पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव आयन की जो पॉजिटिव आयन की जो आयनिक एक्टिविटी है वो, A नेगेटिव मतलब नेगेटिव आयन की जो आयनिक एक्टिविटी है वो। ओके, क्लियर। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं कहूं 4 मल्टीप्लाई 6 है, 4 मल्टीप्लाई 6, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, कितना आया अप्रोक्स आंसर 24, अप्रोक्स आंसर कितना आया 24। अब इनका मीन निकालो, अगर आप हम इनका मीन निकालें, 4 प्लस में
6 बराबर 2, यानी कि ये क्या आया, दैट इज द मीन। आंसर कितना आया, दैट इज द 5 आंसर आया। तो ये किसके बराबर होगा, 5 के स्क्वायर, यानी कि 25 के बराबर होगा अप्रोक्स, अप्रोक्स होगा हमेशा। यानी कि 2, 4 और 6 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो किसके बराबर आया, मीन का स्क्वायर आया। किसके बराबर आया, मीन का स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव को दोनों आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस माइनस का स्क्वायर। जहां पे ए प्लस माइनस है क्या, दैट इज द मीन आयनिक एक्टिविटी। मीन आयनिक एक्टिविटी है किसकी, ऑफ HCl की। ठीक है, ये क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई है। मैं बता देता हूं, बस साइड में लिख देता हूं यहां पे कि आपने ए की वैल्यू बताई, ए प्लस ए माइनस होती है। आपने ये बताया कि ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए प्लस ए माइनस किसके बराबर होता है, ए प्लस माइनस का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आप लोगों ने मेरे को बताई है। जहां पे ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिख दिया है कि कौन क्या है। अब देखो अब अगर मैं बात करूं ए पॉजिटिव किसके बराबर होता है, जैसे ए किसके बराबर होता है, गामा मल्टीप्लाई एम होता है, तो ए पॉजिटिव किसके बराबर होगा, गामा पॉजिटिव इंटू एम पॉजिटिव। जहां पे गामा पॉजिटिव, यहां पे क्या है, लिख देता हूं, यहां पे ऊपर लिख देता हूं, गामा पॉजिटिव यहां पे क्या है, दैट इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट है, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एस पॉजिटिव आयन। एंड गामा ऑफ नेगेटिव क्या है, दैट इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, एम पॉजिटिव, यहां पे ये एम पॉजिटिव क्या है, यहां लिख देता हूं, एम पॉजिटिव क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। यहां HCl का केस लेके चल रहा था बार, तो इसलिए बार बार H पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिख रहा हूं। आप लोग कोई भी ले सकते हो, H पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव आयन, सिंपल। और M नेगेटिव क्या होगा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे A नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी, गामा नेगेटिव, हम नेगेटिव। तो जो A था, A जो किसके बराबर था, A पॉजिटिव A नेगेटिव, या A प्लस माइनस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, A पॉजिटिव। A पॉजिटिव किसके बराबर है, गामा पॉजिटिव M पॉजिटिव। ठीक है, इनटू में A नेगेटिव किसके बराबर है, गामा नेगेटिव हम नेगेटिव। तो वैल्यू क्या बनी, दैट इज द बनी, यहां नीचे लिख देता हूं, गामा पॉजिटिव गामा नेगेटिव, M पॉजिटिव M नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म और इंट्रोड्यूस हुई, वो क्या कि गामा प्लस और गामा माइनस को जब आप करवाओगे ना, तो गामा प्लस माइनस का स्क्वायर बनेगा। जहां पे गामा प्लस माइनस क्या है, दैट इज द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है ये, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो यहां पे वैल्यू क्या बनी, गामा प्लस माइनस का स्क्वायर इंटू गामा प्लस और गामा माइनस। अब मान लो मेरे पास केस कैसा है, यूनिवैलेंट है, फोर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, M पॉजिटिव बराबर M नेगेटिव। ये मान लो, से कर लो, मान लिया है तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज द किसके बराबर मान ले, लेट इट विल बी द M। मान लो M के बराबर है, तो क्या आएगा, गामा प्लस माइनस का स्क्वायर इंटू में M का स्क्वायर, यही तो आएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, पूरी A की वैल्यू आई है। ठीक है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, A की जगह A प्लस माइनस का स्क्वायर किसके बराबर आया, क्योंकि A किसके बराबर था, A प्लस माइनस का स्क्वायर था। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, A प्लस माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस का स्क्वायर डॉट M का स्क्वायर। यानी कि एक प्रकार से स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, A प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस इंटू M, ये यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था वो एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, और किस प्रकार से कंसंट्रेशन और एक्टिविटी में डिफरेंस होता है। अब बात आई सोलिबिलिटी की, मैं एक बार इन सभी चीजों को मिटा देता हूं। अब बात आई सोलिबिलिटी की। ठीक है, देखना, एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी एक प्रकार से किस में लिखूंगा, इफेक्टिव कंसंट्रेशन के टर्म में, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किस में लिखा जाता है जी, मोल पर लीटर, मोल
पर लीटर। सिमिलरली जो सोल्युबिलिटी होती है, सोल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होता है, ग्राम पर लीटर होती है। इस बात को याद रखना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर का सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक बार मिटा रहा हूं उसको। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे मेरे पास ये कोई है, ये कोई यहाँ पे क्या है, कोई मैंने 1 लीटर पानी डिजोल्व रखा है और मैंने इसमें 1 मोल HCl वो ऐड कर दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, HCl की, दैट इज द 1 मोल पर लीटर। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा है कि ये डिसोशिएट होगी अनडिसोशिएट होगी, कुछ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं एक्चुअल कंसंट्रेशन कितनी 1 मोल पर लीटर, और ये मैं मान लेता हूं कि कंप्लीट डिसोशिएट होती है। ठीक है, तो सोल्यूबल कितना हुआ इसमें, इसकी सोल्युबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना ग्राम ये इसमें डिजोल्व हो गया, क्वेश्चन हुआ कितना ग्राम ये इसमें डिजोल्व हो गया, कब, जब इफ 1 मोल HCl कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए तब की बात है। तो कितना होगा, जितना, क्योंकि 1 मोल HCl के किसके बराबर आएगा, दैट इज आएगा 36.5 ग्राम ऑफ HCl, क्योंकि 35.5 Cl का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है, तो 36.5 ग्राम आ गया। तो जो सोल्युबिलिटी रहेगी HCl की वो कितनी रहेगी, 36.5 ग्राम पर लीटर। कब, जब कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तब की बात है। बट यदि मैं कह दूं भाई, यदि मैं इफ मैं कह दूं कि ओनली 20% डिसोशिएट, तो ये इसमें कितना डिजोल्व होगा, दैट इज 20% ही तो होगा। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इन दिस केस सो HCl की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 20%, यानी कि अप्रोक्स कितना आएगा, इससे कैंसिल होगा 5, अप्रोक्स आंसर कितना आएगा, ये 0.2 मोल पर लीटर। बट सोल्युबिलिटी अगर मैं बात करूं सोल्युबिलिटी की, तो कितने आएगी सोल्युबिलिटी, 0.5 को आप जो है कन्वर्ट कर लो, 1 मोल 36.5 होते हैं, तो इसमें कितने होंगे, 36.5 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.2 से, तो आंसर कितना आएगा, ये 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7.3 के आसपास इसका आंसर आएगा, 7.3 ग्राम पर लीटर। ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका क्या रहेगा आंसर। ये इसकी कंसंट्रेशन, दैट इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन, याद रखना, दैट इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये इसकी सोल्युबिलिटी। तो यही डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में, एक्टिविटी में और सोल्युबिलिटी में। सोल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और एक्टिविटी उसी कंसंट्रेशन की कितनी इफेक्टिव पोर्शन वहां प्रेजेंट है, दैट इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन। किसी भी आयन का, इलेक्ट्रोलाइट का क्या कहलाएगा, एक्टिविटी कोएफिशिएंट रेशियो है इफेक्टिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द एक्चुअल कंसंट्रेशन। ओके।